हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बीच में ही रुक गई थी। आज हम कर रहे हैं डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर पेपर। ये 5/9/2021 दोपहर की शिफ्ट है। टीजीटी हिंदी फीमेल का है। इसमें हम हिंदी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं एक बार उनको देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक मिनट। सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। सेवा सदन उपन्यास किसका? प्रेमचंद का। लेकिन देखो, हिंदी में पहली बार यानी कि पहले किस भाषा में लिखा गया था? ये उर्दू भाषा में लिखा गया था। इसका हिंदी रूपांतरण किया गया था और ये पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? इसमें ऑप्शन जो है आंसर के वे साफ नहीं दिख रहे हैं, तो ये था सन 1919 ईस्वी में। इसका जो आंसर है सन 1919 ईस्वी में सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का। पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, ये यहाँ पे अनुप्रास का अन्वेषण लिखा हुआ है। कछुआ धर्म, मोरेसी मोही कुंठाव। तो जो गुलेरी जी का निबंध नहीं है वो है अनुप्रास का अन्वेषण। बाकी तीनों जो निबंध है वे गुलेरी जी के हैं। अब ये देखो, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का पूछा गया तो ये किस युग के कवि थे? तो ये द्विवेदी युग के कवि थे। ये भी पूछा जा सकता है। रचना न देखे कि ये कवि किस युग से संबंधित है? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? लांछन, आभूषण, सत्याग्रह और पुरस्कार। सभी को पता है पुरस्कार किसकी है। जो ये पुरस्कार है ये जयशंकर प्रसाद की है। पुरस्कार किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। बाकी जो तीनों कहानियाँ हैं ये प्रेमचंद जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? अमृतलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद जी, मिश्र बंधु, लाला भगवान जी। सभी को पता है प्रेमचंद के जितने भी नाटक, कहानी, उपन्यास हैं वो सभी को अच्छे से पता है। तो ये प्रेमचंद जी का उपन्यास नाटक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? जो परीक्षा गुरु है ये लिखा कब गया था? ये 1882 ईस्वी में लिखा गया था। हमें इनका जितने भी इम्पोर्टेंट उपन्यास, कहानी, नाटक उनके सन, उनके राइटर का नाम पता होना चाहिए। लिखा किसने था परीक्षा गुरु? लाला श्रीनिवास ने। और जो इसमें पूछा गया परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? तो इसके नायक का जो नाम है वो है मदन मोहन। इसमें जो प्रिंट है इसमें आंसर के ऑप्शन अच्छे से दिखते नहीं हैं, तो इसका जो नायक है वो है मदन मोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक प्रिंट मिस्टेक है। मैला आंचल कहानी, इसमें कहानी दी हुई है लेकिन जो मैला आंचल है वो उपन्यास है। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो मैला आंचल उपन्यास है ये, और ये किसका है? ये फनीश्वर। पहले तो इसके राइटर का नाम पता होना चाहिए। फनीश्वर नाथ रेणु का है। और ये कब लिखा गया था? तो ये 1954 में लिखा गया था। और इसमें कौन सा एक विशेष क्षेत्र लेकर इसको लिखा गया? तो बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे की संदाता कहानी किससे संबंधित है? देखो, इसमें कहानी पूछी गई है अज्ञे की, जो हम बहुत कम पढ़ते हैं। मोस्टली हम अज्ञे की काव्य ही पढ़ते हैं। नारी कहानी का विषय बताना हमें। नारी उत्पीड़न, प्राकृतिक सौंदर्य, विभाजन की विभीषिका। ये यहाँ पर लिखा हुआ है विभाजन की विभीषिका। तो जो अज्ञे की कहानी है शरणदाता, ये विभाजन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? हमें हर जो युग है उनके कवियों का पता होना चाहिए। कौन सा कवि किस युग से संबंधित है, किससे नहीं है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है श्याम सुंदर दास क्या थे? भारतेंदुकालीन नहीं थे। श्याम सुंदर दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे मिलेगा ये क्वेश्चन, ले रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया किसकी काव्य करती है? तो सभी को पता है कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती की है। कनुप्रिया किसकी है? धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? आंचलिक उपन्यास क्या होते हैं? आंचल का मतलब होता है कोई एक विशेष क्षेत्र, किसी एक विशेष क्षेत्र को लेकर लिखी गई रचना होती है। तो आंचलिक जीवन का चित्रण नहीं पूछा गया, हमें वो बताना। आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाज, आंचलिक भाषा का प्रयोग, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, ये नहीं है, क्योंकि आंचलिक का जो मीनिंग है वो होता है किसी एक गांव होता है, कोई एक एरिया होता है, उसको लेकर लिखी गई। तो आंचलिक उपन्यास में वहाँ की रीति रिवाज, भाषा, हर चीज़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखो ये क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा। उसका नाम क्या था? डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनमें से निबंध उपन्यास कौन सा है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन करके पूछा गया है, इसमें क्या कन्फ्यूजन बन सकती है। तो सभी को पता हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन से हैं? कल्पना का आनंद, परीक्षा गुरु, बाण भट्ट की आत्मकथा, इंदुलेखा। जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये है बाण भट्ट की आत्मकथा। सबको पता है ये किसका निबंध है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हमें क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, इनको हमें बहुत ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे कहा गया है? रस सिद्धांत का सभी को पता है आचार्य भरत मुनि को कहा गया है, आचार्य भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनेंदा जैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? पाजे, पत्नी, मास्टर जी, जनता। तो ये सारी कहानियाँ किसकी? जैनेंद्र की हैं, लेकिन जो सुनेंदा पात्र है वो किस में है? पत्नी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधकिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो जो अधकिला फूल है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा लेखक का नाम क्या है? तो आवारा जो मसीहा के लेखक हैं वे हैं विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? इलाचंद्र जोशी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो जो प्रसाद को माना है वो इलाचंद्र जोशी ने माना है। नंदुलारे वाजपेयी ने किसको माना है? सुमित्रा नंदन पंत को माना है। ये याद करने भी जरूरी है किस आलोचक ने किसको माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? एक तरफ संस्मरण है, दूसरी तरफ उनका जोड़ा दिया हुआ है, उनको मिलाना है। यहाँ पर जितने भी इसमें आंसर हैं वो साफ नहीं दिख रहे, तो मैं बता रही हूँ। समर्ति की रेखाएं रामनेश त्रिपाठी, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा, भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन सभी को पता है जो समर्ति की रेखाएं हैं वो किसकी है? महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? अब इसमें देखो एकांकी पूछी गई है, एकांकी किसकी है? एक मिनट, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? सेठ गोविंद दास, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ हस्क, राम कुमार वर्मा। इसमें जो ब्लर जो दिख नहीं रहा ये PDF ही ऐसी निकली हुई है, तो इसमें मैं आंसर बता देती हूँ। जो सबसे बड़ा आदमी है ये भगवती चरण वर्मा की एकांकी है, भगवती चरण वर्मा। ये किस सन में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1936 में लिखी गई थी। अब हम भगवती चरण वर्मा की कुछ और एकांकी देख लेते हैं। एक तो भगवती चरण वर्मा की होगी सबसे बड़ा आदमी, एक हो गई मैं
और केवल मैं और केवल मैं। चौपाल में 2 कलाकार, ये हमें सारी नहीं लेकिन कुछ कुछ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की मधुआ, देखो कहानी पूछी गई, मधुआ कहानी किसके बारे में है, यानी कि किसके ऊपर लिखी गई है। शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में, अंधविश्वास के बारे में, अशिक्षित जन समुदाय की, रईसों के, गरीबों के शोषण के। जितनी कहानियाँ हैं, जितनी उपन्यास हैं, हमें इनकी विषय वस्तु पता होनी चाहिए कि कौन सा उपन्यास, कौन सी कहानी किस आधार पर लिखी गई है। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी है मधुआ, वो शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में लिखी गई कि कैसे एक शराबी का हृदय परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। चिंतामणि, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद। रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है मोस्टली सभी को पता होता है कि कौन सी किसकी। चिंतामणि पता सभी को, काव्य में रहस्यवाद, कल्पना में आनंद, ये तीनों किसकी, रामचंद्र शुक्ल की। लेकिन जो हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, ये यहाँ पे हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य हिंदी भाषा ये किसकी है। जो हिंदी साहित्य हिंदी भाषा है ये है डॉक्टर हरदेव बहारी की। डॉक्टर हरदेव बहारी, ये डॉक्टर हरदेव बहारी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की आदि जननी किसे माना गया है। सभी को पता है जो हिंदी भाषा की आदि जननी है वो हमारी संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे। तो ये है भूषण, सभी को पता है रीतिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी। तो इसमें ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस के उद्देश्य था वो किसके लिए किया गया था, स्वांतः सुखाय के लिए किया गया था, रचना की थी स्वांतः सुखाय के लिए। स्वांतः सुखाय के लिए रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है। हमें वो कथन बताना है जो रहीम के बारे में सत्य नहीं है। वह योद्धा और राजनीतिक भी थे, वह विद्याव्यसनी थे, वे अनपढ़ थे, वे कला मर्मज्ञ थे। तो वो अनपढ़ नहीं थे, रहीम अनपढ़ नहीं थे, वे पढ़े लिखे थे, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है। भगवती चंद्र वर्मा। देखो एक कविता, हमें ये भी देखना है क्योंकि 2 रचनाएं ऐसी होती हैं जो कहानी में भी लिखी होती है, उपन्यास में भी लिखी होती है, दोनों के नाम एक से होते हैं। तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि क्या कविता, कहानी, उपन्यास क्या है। तो यहाँ पे कविता पूछी गई है, किसने लिखी है। भगवती चंद्र वर्मा, नागार्जुन, प्रेमचंद और केदारनाथ सिंह। जो बाघ नामक कविता वो किसने लिखी है, केदारनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है। सुंदरी तिलक, समालोचना दर्श, उद्धव शतक और रत्नाष्टक। जो सुंदरी तिलक रचना है ये रत्नाकर की नहीं है, ये किसकी है, ये हरिश्चंद्र की है। किसकी रचना है, ये हरिश्चंद्र की है। और इस रचना में क्या है, जो सुंदरी तिलक रचना है इसमें हरिश्चंद्र ने क्या किया था। सुंदरी तिलक रचना में जो रीतिकाल के कवि हैं घनानंद की जितनी भी कविताएं हैं उनका इसमें क्या किया है, संकलन किया है। किस में किया है, सुंदरी तिलक में किया है। घनानंद की रचनाओं का जो संकलन है वो सुंदरी तिलक में किया है। और किसने किया है, हरिश्चंद्र ने किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो मीराबाई का सभी को पता है कि उनकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है मीराबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है। जो हमारी हिंदी भाषा वो विश्व में कितनी भाषाओं में से एक है, तो वो लगभग 5000 भाषाओं में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? सभी को पता है विद्यापति के कौन से ग्रंथ किस भाषा में हैं। तो जो मैथिली भाषा में लिखा गया है वो पदावली है। सभी को पता है पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया है। कीर्तिलता कीर्तिपताका किस भाषा में है? अवध भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकर्तियान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है राहुल साकर्ता ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। सरहप्पा को माना है। अब्दुल रहमान को किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति को किसने माना है? विद्यापति को हिंदी का पहला कवि बच्चन सिंह ने माना है। अमीर खुसरो को तो आप जानते ही हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने जो रसों की संख्या वो 8 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? देखो, सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन पर बहुत से लिखे हुए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में है? तो जो नागमती का विरह वर्णन है वो पद्मावत में है। अब पंक्ति दी हुई है, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, सवरण सर्जित किलंजक समान उड़ती हो परमाणु पराग। यह पंक्ति किसकी है? यह है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी की कामायनियों में जो उसके पात्र और प्रतीक दिए हुए हैं उसमें से एक जोड़ा गलत है, हमें सही कौन सा गलत है वो बताना। देखो, सरदा हृदय का प्रतीक है, सही है। इसमें ये दिख नहीं रहा है, ये मैं बता देती हूँ। इसमें एक दिया हुआ वृषभ ये किसका प्रतीक है? आनंद का प्रतीक है। आनंद का प्रतीक दिया हुआ है यहाँ पे जो लिखा है ये वृषभ आनंद का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है। ये तीनों सही हैं क्योंकि सभी को पता श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है। लेकिन कामायनी में वृषभ नाम का कोई भी पात्र नहीं था, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? सुजानहित, प्रीति पावस, वियोग बेली और श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास घनानंद की नहीं है। श्रृंगार विलास किसकी है? तो ये रीतिकालीन कवि ही हैं, ये सोमनाथ की रचना है और ये लगभग 1737 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? भूषण, रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह सुमन, पद्माकर। तो इसका आंसर है पद्माकर। सभी को पता है भूषण, रामधारी दिनकर और शिवमंगल सिंह ये क्या है? वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो सूरदास ने जो रचनाएं की थी वो किस में की थी? वात्सल्य रस में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवि से संबंधित सही विकल्प है? अष्टछाप के जो कवि थे वो क्या थे? राम भक्त थे, सूफी कवि थे, कृष्ण भक्त थे या निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। हमें अर्थ सही विकल्प बताना है। तो राम भक्त तो नहीं थे, राम भक्त सूफी, तो ये सूफी कवि थे। एक में सूफी कवि नहीं होगा, इसमें कृष्ण भक्त कवि थे जो अष्टछाप के कवि थे। सभी को पता है सभी के सभी जो कवि थे वो अष्टछाप कवि थे। ये यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है। क्योंकि अष्टछाप के जितने भी कवि थे वो कृष्ण की उपासना करते थे, तो वे कृष्ण भक्त थे। बाकी एक बार इसको दोबारा से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित था? यानी कि वो कवि के रूप में भी और आचार्य में भी, दोनों रूपों में ही प्रतिष्ठित था, तो वो केशव दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में कौन सा विधान गलत है? यानी कि हमें इसमें गलत बताना है। भाषा ओजपूर्ण थी, सभी को पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाषा ओजपूर्ण थी। यहाँ पर लिखा हुआ सधुकड़ी साफ नहीं दिख रहा है, सधुकड़ी हिंदी का प्रयोग, सधुकड़ी हिंदी का
प्रयोग। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। स्वर लय की प्रधानता थी। निराला जी की जो गलत विधान है इसमें यही है कि उन्होंने सदोकड़ी हिंदी का प्रयोग नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5। हर पेपर में बोली से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कितनी बोलियां हैं, उपबोलियां कितनी हैं, जो भाषा है वो कितनी मानी गई हैं, तो ये याद करने भी ज़रूरी हैं कि 5 बोलियों को बोली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द पर्यायवाची नहीं है। जैसे बाण पूछा गया है, अजर सिलीमुख सहायक, यानी कि बाण का पर्यायवाची नहीं है। सर सिलीमुख सहायक सभी को पता है बाण के पर्यायवाची, लेकिन आज जो है वो बाण का पर्यायवाची नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर मैंने आज इसलिए डाला क्योंकि हमें देखना, हमें साहित्य के साथ साथ ग्रामर कितनी करनी, हिंदी व्याकरण के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम साहित्य के साथ साथ क्या करते हैं, व्याकरण को बहुत कम ही करते हैं, लेकिन व्याकरण के क्वेश्चन भी उतनी ही पूछे जाते हैं। किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? तो वो है हमारी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाषा का क्षेत्र डैश से अधिक विस्तृत होता है, यानी कि विभाषा बहुत सी भाषा बोली से अधिक विस्तृत होता है विभाषा का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति डैश है। इसमें साफ नहीं दिख रहा है, जो वर्ण, 1 मिनट देखना पड़ेगा, वर्ण संकेतों की सहायता से यहाँ पर आएगा हमारा लिपि, ये लिखा हुआ है लिपि। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है, ये है लिपि। इसका आंसर आएगा लिपि। हिंदी शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द मूलतः डैश का है? तो हिंदी शब्द किसका है? फारसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है यानी खड़ी बोली को हम किस और नाम से जानते हैं? तो खड़ी बोली को हम कोरवी नाम से भी जानते हैं, जो इसका आंसर है ये यहाँ पर कोरवी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, फिर से भाषा बोली का क्वेश्चन है, देखो उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियाँ आती हैं? उपभाषाओं के अंतर्गत 17 आती हैं, लेकिन पिछली बार जो क्वेश्चन DSSB में एक शिफ्ट में पूछा गया था उसमें 17 और 18 थे, और बुक में भी कहीं पर 18 दिया हुआ, कहीं पर 17 दिया हुआ, तो इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है, लेकिन जो आंसर है वो 17 ही रहेगा, 18 नहीं रहेगा। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को डैश भी कहा जाता है, यानी कि देवनागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? लोकनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में एक पत्रिका नहीं है, यानी कि हमें पंडित गौरी दत्त है उसकी कौन कौन सी पत्रिका, कौन सी नहीं, ये पता होना चाहिए। नागरी प्रचारक गीतिका, देवनागर गीतावली, तो जो देवनागरी प्रचारक है ये पंडित गौरी दत्त की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संधि विच्छेद की सही संधि वाला विकल्प कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ मन प्लस बल, देखो यहाँ पे बिंदु दिए हैं, तो हमें पता है जब जहाँ पर ये होता है तो उसकी मात्रा बन जाती, तो इसका आएगा मनोबल। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसका आंसर होगा मनोबल। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। अब हमें इसमें विलोम शब्द बताना है। यहाँ पे क्या है? बंधन। बंधन है तो बंधन का विलोम सबको पता होता है, मुक्त होना होता है। बंधन का विलोम क्या है? मुक्ति, यानी कि ताजा, फांस, मुक्ति, बांधना, बंधन का होगा मुक्ति। देवनागरी लिपि डैश लिखी जाती है। देवनागरी लिपि सभी को पता कहाँ से लिखी जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए।
पितर आ गया, तो इसका जो सही संदेह होगा वो पितर, पितर जमा आ गया, पितर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली के साथ हमें उनके स्थान भी याद करने बहुत ज़रूरी हैं। भोजपुरी का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ये बताना हमें भोजपुरी कहाँ बोली जाती है। भोजपुर नामक जगह पर बोली जाती है। भोजपुरी का जो मुख्य केंद्र है वो भोजपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? अवधी भाषा का जो जहाँ पर ज़्यादातर बोली जाती है वो अयोध्या या अवध, अयोध्या या अवध में अवधी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। लिपि की भूमिका, जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? सभी को पता है जो हमारी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता है। देवनागरी लिपि क्या है? वर्णों के संयुक्तीकरण, समरूप वर्ण, दुरूप वर्ण, वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। हमें भाषा, बोली, लिपि ये चैप्टर बहुत करने बहुत ज़रूरी, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप देख भी सकते हो। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो जो ब्राह्मी लिपि वो प्राचीन काल में किसने किया था? वैदिक आर्यों ने इसका प्रयोग शुरू किया था, वैदिक आर्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दो दिए गए शब्द का एक अर्थ, यानी एक अर्थ बताना है। आराधना, आसक्ति, तपस्या, अनुराग, प्रेम। तो जो इसका आराधना होगा वो क्या होगा? जो एक ही शब्द एक ही अर्थ होगा वो है तपस्या। निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प चुनिए। विधानवाचक, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, ये नहीं है तो निषेध होगा। माताजी ने पूजा कर ली, जल्दी दरवाज़ा खोलो, ईश्वर सबका भला करें। तो देखो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो विधानवाचक है, माताजी ने पूजा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्य में सही वाक्य वेद का विकल्प हो, उसका काम बन जाए। इसीलिए देखो बीच में, इसीलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है, उसका काम बन जाए। एक वाक्य तो ये है और बीच में क्या आ गया? इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। तो सभी को पता है जब दो सेंटेंस आपस में उनका मीनिंग अलग होता है तो वहाँ क्या होता है हमारा? वहाँ पर हमेशा संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य। तो इच्छा, सरल, मिश्र, संयुक्त, ये कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में सही वाक्य भेद का विकल्प है। वह संतुष्ट था, इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। फिर से देखो बीच में, इसीलिए वह संतुष्ट था, इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अनुपसर्ग से बना सही शब्द है, यानी कि जिस शब्द में अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है। अनंत, नैन, 59, अवलता। सभी को दिख रहा है कि चारों ऑप्शन अलग है और अंत किस में है? अनंत में है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है अनंत, अनुपसर्ग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अब इसमें हमने भाववाचक संज्ञा बतानी है। भारतीयता, स्वामित्व, फैलाव, और अब ये यहाँ पर साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाववाचक संज्ञा, अब इसमें भाववाचक संज्ञा देखनी है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसका ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अविभाव। अब यहाँ पे समास पूछा गया, अविभाव पास का विकल्प है निसंदेह। पहले हमें इसका विग्रह करना आना चाहिए। तो
संदेह सहित जो विग्रह सही होगा वही अविभाव होगा। संदेह के अनुसार संदेह वाला संदेह के बिना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है संदेह के बिना। तो हमारा जो अविभाव समास है वो है संदेह के बिना, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रस का अव्यय नहीं है? स्थायी भाव, व्यभिचारी विभाव और अलंकार। इसमें अलंकार है वो रस का अव्यय नहीं है। जो अलंकार है वो क्या है? रस का अव्यय नहीं, बाकी ये तीनों रस के अव्यय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सब शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? तो जो सब शक्ति होती हैं वो 3 होती हैं, और जो सबसे पहले आती है वो हमारी कौन सी आती है? सभी को पता है, अभिधा, फिर आती है लक्षणा, फिर आती है व्यंजना। तो जो सबसे पहले सब शक्ति होती है वो अभिधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखे बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा गया है? देखो, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। हमें यमक, श्लेष, उपमा, हमें हर एक अलंकार का पता होना चाहिए कि किसकी पहचान कैसे होती है। तो यहाँ पे देखो, पानी पानी पानी, 3 बार पानी दिया हुआ, लेकिन तीनों पानी का जो मीनिंग है वो अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा? श्लेष मीन चिपका हुआ, यानी कि वर्ड एक है पानी, लेकिन इसके अंदर जो चिपकी हुए मीनिंग जो है अलग अलग है, तो इसका मतलब है श्लेष यानी कि चिपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में सही वाक्य भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। वाक्य भेद बताना हमें। अब इसमें देखो, मिश्र वाक्य है, आज्ञावाचक संयुक्त सरल। ये ना तो आज्ञा है, ना ही सरल है, ना ही संयुक्त है, ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि ये दो आपस में एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था, अब नहीं आया था, यहाँ पर ये अधूरा है, पूरा कौन कर रहा? तब तक, जब तब, ये हमें याद करने हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग यानी कि जो पहले लगता है। पुष्पित, व्यंजन, परविदा, निडर। हमें पता है इसमें नी उपसर्ग है, इसमें पर है, इसमें वह है, और पुष्पित इत उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ इसमें, तो ये हमारा उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जातिवाचक संज्ञा, अहंकार, मनुष्य, हरियाली, कामना। तो हमें इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जिसमें वो बताना है मनुष्य। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब हमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जुड़ता है। तो देखो, चर प्लस अन, चरण, यहाँ पे ये आधार है, तो चर प्लस अन दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? चरण। तो जो इसमें प्रत्यय आएगा वो क्या आएगा? अन प्रत्यय आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में स्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दें। इनमें से गलत विकल्प बताना है, यानी कि स्थायी भाव और जो उनके आधार हैं। तो देखो, रति श्रृंगार, शोक करुण, अमर्ष भयानक, उत्साह वीर। तो जो गलत है वो अमर्ष भयानक होता है, हमारा रौद्र होता है, अमर्ष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। ये है पोत्र और पोत। 1 या 2 क्वेश्चन शब्द युग्म वाला जरूर मिलता है, ये भी बहुत ही जरूरी है। तो इसमें हमें ये बिल्कुल साफ क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, अब दिख रहा थोड़ा सा। जो पोत्र है, देखो, पोत्र मीन्स होता है पोता, पोता। और जो ये पोत होता है जहाँ पर जहाज इकट्ठा होती हैं, जहाज। पोत मीन्स जहाज, पोत मीन्स पोता। ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये था।
तो पोत्र मीन्स पोता, पोत मीन्स जहाज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संचारी भाव कहते हैं? व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय अभी हम सबको पता है कि प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगे होते हैं। पठित, मिठास, चौड़ाई, भरपाई। भरपाई प्रत्यय और उपसर्ग में क्या होता है, उनको अलग करके देखना होता है कि वो सही हैं या नहीं है। तो ये भरपाई, भरपाई हमारा प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। सही बताना, अब विशेषण बताना है इसमें। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। अब देखो बहुत को ऐसे ब्रैकेट में किया हुआ, तो हमें बहुत देखना है। गुणवाचक अनिश्चित, सार्वनामिक निश्चित। निश्चित होगा नहीं, क्योंकि निश्चित तो जो गुण गिने होते हैं 2, 4, 10 ये होते हैं। सार्वनामिक है नहीं, गुण है नहीं, तो बहुत में ये क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। हम, उसके, आपको, मैं, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है क्या होगा, उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये इतने ही थे। देखो दोस्तों, मैं क्वेश्चन पेपर मैंने क्यों दिखाया है, मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि हमें अपनी तैयारी कर रही हूँ, उसमें हमें एक तो सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। दूसरा, हमें जो PYQ होते हैं वो किस तरह से आते हैं, कितना हमारा साहित्य पूछा जाता है, कितने हमारे जो व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं वे पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हमें साहित्य के साथ साथ हमें अपनी जो व्याकरण है वो भी बिल्कुल अच्छे से पढ़नी होगी। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।